दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग वो खुश नसीब होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है। शोहरत, दौलत, इज्जत, प्यार, कामयाबी। और इनके चेहरे देखकर लगता है जैसे ये जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब ठहरे हों। भारतीय शोबिस इंडस्ट्री में भी ऐसे कई सितारे हैं जिन्हें दुनिया की हर नेमत मिली, लेकिन अगर कोई कमी रह गई तो वो है औलाद जैसी नेमत। ये कहना गलत ना होगा कि औलाद एक ऐसी नेमत है जो जिंदगी को मुकम्मल बनाती है। माँ की ममता और बाप का फख्र, ये जज्बात सिर्फ वो ही महसूस कर सकता है जो इन लम्हात से महरूम हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उन मशहूर जोड़ों की जो शादी के कई सालों गुजरने के बावजूद भी औलाद जैसी नेमत से महरूम है। इनमें से कुछ जोड़ों को कुदरत ने औलाद से महरूम रखा तो कुछ ने खुशशौरी तौर पर वालिदैन ना बनने का फैसला किया। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, रवि दुबे और सरगुन मेहता भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वो खूबसूरत जोड़ा है जिन्होंने न सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि हकीकत में भी अपनी मोहब्बत की मिसाल कायम की। दोनों की मुलाकात 2009 के मशहूर ड्रामा सीरियल करोड़ बाग के सेट पर हुई, जहां ये बतौर को स्टार्स एक साथ काम कर रहे थे। काम के दौरान ही दिल एक दूसरे पर आ गया और फिर वो वक्त भी आया जब इन दोनों ने 2013 में धूमधाम से शादी कर ली। सरगुन और रवि का शुमार इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले और कामयाब जोड़ों में होता है, जिन्होंने सिर्फ अदाकारी ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन की दुनिया में भी अपने कदम मजबूती से जमा लिए। दोनों ने मिलकर अपनी प्रोडक्शन कंपनी ड्रीमी यादा एंटरटेनमेंट कायम की और कई कामयाब प्रोजेक्ट्स भी दिए। मदाह इन दोनों की मोहब्बत, दोस्ती और एक दूसरे के लिए इज्जत को देखकर अशश कर उठते हैं। शादी को अब तकरीबन 11 साल का अरसा बीत चुका है, मगर दोनों के बीच आज भी वही मोहब्बत, वही गर्मजोशी और एक दूसरे का बेहद ख्याल रखने का जज्बा नजर आता है, जैसे नई नवेली जोड़ी हो। अलबत्ता इतने साल गुजरने के बावजूद इनके यहाँ औलाद नहीं हुई, जिस पर अक्सर सवालात उठते हैं, लेकिन दोनों ने कभी इस मामले को वजाहत से नहीं छेड़ा। सरगुन ने एक इंटरव्यू में इशारा दिया था कि वो और रवि अपनी जिंदगी में खुश है और औलाद का ना होना शायद कुदरत का फैसला है या फिर इन दोनों की अपनी जिंदगी की तरजीहात का हिस्सा। मदाह इनके फैसले की कदर करते हैं क्योंकि ये जोड़ा अपनी मोहब्बत और कामयाबी से ही सबका दिल जीते हुए है। नंबर 2, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर जॉन इब्राहिम ने 2014 में अमेरिकी भारतीय इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रिया रंचल से शादी की। दोनों अफराद अपनी पेशा वराना शनाख्त के हामिल है। जॉन जहां एक कमाल के एक्शन हीरो है, वहीं प्रिया एक माहिर मालियात और वर्किंग प्रोफेशनल है, जिन्होंने गोल्डमैन सैक्स और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों में खिदमात अंजाम दी और लंदन बिजनेस स्कूल से भी तालीम हासिल की। वो एक दूसरे की जिंदगी में 2010 में मिले और बाज़ाब्ता शादी 3 जनवरी 2014 को हुई। ये जोड़ा मीडिया से हमेशा दूर रहता है और अपनी जाती जिंदगी को निजी रखना पसंद करता है। प्रिया ने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया और इनका वजूद सिर्फ जॉन इब्राहिम की जिंदगी में महसूस होता है। इनकी शादी को तकरीबन 11 साल हो चुके हैं और इनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मुस्तकबिल में भी औलाद की ख्वाहिश नहीं रखते। अलबत्ता दोनों अपने पालतू कुत्तों सिया और बैली को अपनी औलाद की तरह पालते हैं और इनके साथ एक मुकम्मल और खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 3, विद्या बालन एक ऐसा नाम जो सिर्फ बॉलीवुड में बेहतरीन अदाकारी की अलामत नहीं बल्कि एक मजबूत औरत की पहचान भी है। चाहे कहानी हो या डर्टी पिक्चर, विद्या ने हर किरदार में जान डाल दी और साबित किया कि औरत की कामयाबी ना तो चेहरे से मशरूत होती है, ना जिस्म से, बल्कि उसकी जहानत, सलाहियत और खुद एतमादी से होती है। विद्या ने साल 2012 में सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की, जो भारत के नामवर फिल्म प्रोड्यूसर और रोनी स्क्रोवाला के साथ UTV मोशन पिक्चर्स के बानियों में से एक है। इन दोनों की जोड़ी हमेशा से मीडिया की नजरों में रही, लेकिन वो अपनी जाती जिंदगी को बहुत ज्यादा नुमाया करने से हमेशा गुरेजा रहे। शादी को 12 साल हो चुके हैं, मगर इस जोड़े के यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई। इस बारे में विद्या ने निहायत वकार से हमेशा यही कहा है कि जिंदगी हर किसी के लिए अलग रास्ते चुनती है और मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूँ। विद्या कई बार ये बात कह चुकी है कि इन्हें मुकम्मल होने के लिए किसी बच्चे की जरूरत नहीं और वो अपनी जिंदगी में खुश और मुतमईन है। इसलिए शादी का इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इन दोनों के दरमियान मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नंबर 4, हुसैन ख्वाजरवाला और टीना ख्वाजरवाला भारतीय शोबिस इंडस्ट्री का एक ऐसा दिलकश जोड़ा है जिन्होंने अपनी मोहब्बत, एतमाद और एक दूसरे के साथ निभाने की मिसाल कायम की। हुसैन, जो कि 2000 की दहाई के मकबूल अदाकार और होस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, इन्होंने कई सुपरहिट ड्रामों में काम किया। खास तौर पर कुमकुम जैसे ड्रामे ने इन्हें घर घर मशहूर कर दिया। टीना, जो इनकी कॉलेज की दोस्त थी, हुसैन की जिंदगी का वो हिस्सा बनी जिसने इनकी जाती जिंदगी को मुकम्मल कर दिया। दोनों ने एक लंबे रिश्ते के बाद 2009 में शादी की और तब से एक दूसरे के साथ भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। शादी को 15 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इनके यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई। इस मौजू पर जब भी मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स और सवालात उठे, हुसैन और टीना ने बड़े वकार और सुकून से इस मामले पर खामोशी इख्तियार किए रखी। हुसैन ने एक इंटरव्यू में बस इतना जरूर कहा था कि हम दोनों खुश हैं और हमारे दरमियान जो मोहब्बत है वो किसी भी कमी को महसूस नहीं होने देती। इनका यही निराला अंदाज और एक दूसरे के लिए बेपनाह एहतराम मदाहों को बेहद मुतासिर करता है। नंबर 5,
अनुपम खेर और किरण खेर दोनों अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। अनुपम एक शानदार अदाकार, थिएटर आर्टिस्ट और बैनुल-अक़वामी सतह पर जाने पहचाने जाते हैं, जबकि किरण खेर ने फिल्म, टीवी और सियासत में भी अपने कदम जमाए। इनकी पहली मुलाकात चंडीगढ़ में एक थिएटर परफॉर्मेंस के दौरान हुई, जहां इनकी दोस्ती परवान चढ़ी। कई बरसों बाद जब दोनों अपनी अपनी पहली शादियों से आजाद हो चुके थे, दोबारा मिले और मोहब्बत में बदलती दोस्ती ने 1985 में इन्हें शादी के बंधन में बांध दिया। इनकी शादी को अब 39 साल हो चुके हैं। किरण खेर के पहले शोहर से एक बेटा सिकंदर खेर है, लेकिन अनुपम और किरण ने अपनी औलाद के लिए भी कोशिश की। कई साल मेडिकल इलाज के बावजूद कुदरत ने इन्हें ये नेमत नहीं दी। दोनों ने इस कमी को अपनी मोहब्बत और सिकंदर की तरबियत से पूरा किया। नंबर 6, शबाना आजमी और जावेद अख्तर का शुमार बॉलीवुड की सबसे क्लासिक जोड़ियों में होता है। एक तरफ शबाना जो न सिर्फ एक नामवर अदाकारा बल्कि सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो दूसरी तरफ जावेद अख्तर जो उर्दू शायरी, गीत नगारी और फिल्मी मुकालमों की दुनिया का बड़ा नाम है। इनकी पहली मुलाकात एक मुशायरे और फिल्मी महफिल में हुई, जहां अदब और फिक्री हमांगी ने दोनों को करीब कर दिया। शबाना ने जावेद की पहली बीवी हानी ईरानी से इनके बच्चों फरहान और जोया अख्तर को हमेशा दिल से अपनाया। इनकी शादी 1984 में हुई और आज तकरीबन 40 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस मोहब्बत भरे रिश्ते में कभी औलाद की कमी महसूस नहीं हुई। अगर चाहे इनके हम मुश्तरका औलाद नहीं, मगर शबाना आजमी ने कभी इस पर अफसोस का इजहार नहीं किया, बल्कि वो जावेद के बच्चों को अपनी औलाद जैसा मानती है। बज़ाहिर लगता है कि ये कुदरत की मर्जी थी जिसे दोनों ने मोहब्बत से कबूल किया। नंबर 7, बॉलीवुड की सबसे क्लासिक और महबूब जोड़ी दिलीप कुमार और सायरा बानो, जिनकी मोहब्बत की कहानी आज भी मिसाल के तौर पर सुनाई जाती है। दिलीप कुमार का शुमार भारतीय फिल्मी इंडस्ट्री के सबसे बड़े और बावकार अदाकारों में होता था, जबकि सायरा बानो ने कम उम्री में फिल्मी दुनिया में कदम रखकर दिल जीत लिया था। सायरा बचपन ही से दिलीप साहब की मदाह थी और बिलाखिर 1966 में ये ख्वाब हकीकत बन गया। इनके दरमियान उम्र का फर्क 22 साल था, मगर इनकी आपस में बेपनाह मोहब्बत की वजह से इस उम्र का फर्क कभी महसूस नहीं हुआ। इनकी इज़्दिवाजी जिंदगी को तकरीबन 55 साल गुजर चुके। अगर चाहे इनके यहाँ कभी औलाद नहीं हुई, मगर सायरा बानो ने कभी अफसोस जाहिर नहीं किया। इनका कहना है कि दिलीप साहब का ख्याल रखना ही इनके लिए 10 बच्चों की परवरिश जैसा है। ये कुदरती फैसला लगता है जिसे सायरा ने मोहब्बत से निभाया। नंबर 8, आशा भोसले और पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन एक ऐसी मौसीकी जोड़ी थे जिन्होंने सुनने वालों को सुरों की दुनिया में मुब्तला कर दिया। आशा पहले से शादीशुदा थी और इनके 3 बच्चे भी थे, लेकिन इनका रिश्ता नाकाम हो चुका था। 1980 में आर.डी. बर्मन से शादी के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी मौसीकी के नाम कर दी। इनकी जिंदगी में सुरों का ऐसा तालमेल था कि इन्हें कभी औलाद की ख्वाहिश महसूस न हुई। ये वो जोड़ा था जिसकी तख्लीकात ही इनकी औलाद बन गई। इनकी शादी 1994 में बर्मन साहब की वफात पर खत्म हुई और ये मोहब्बत भरा साथ 14 साल रहा। नंबर 9, मधुबाला जिन्हें हुस्नो अदा की मलका कहा जाता है, और किशोर कुमार जो मौसीकी के बेताज बादशाह थे। इन दोनों की मोहब्बत भी फिल्मी कहानियों जैसे थी। मधुबाला पहले दिलीप कुमार के इश्क में थी, मगर खानदानी मुखालफत ने रिश्ता टूटने पर मजबूर किया। किशोर कुमार से इनकी शादी 1960 में हुई, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। शादी के कुछ साल बाद ही मधुबाला की दिल की बीमारी ने इनकी सेहत बर्बाद कर दी। डॉक्टर्स ने इन्हें सख्ती से मना किया कि वो मां ना बने। इनकी हालत इतनी नाजुक हो गई कि सिर्फ बिस्तर पर आराम मुमकिन था। किशोर कुमार ने आखिरी वक्त तक इनका भरपूर साथ दिया। 1970 में मधुबाला महज 36 वर्ष की उम्र में चल बसी और ये रिश्ता कभी औलाद की खुशी से ना गुजर सका। ये फैसला कुदरत का था जिसने इन्हें जल्द जुदा कर दिया। नंबर 10, उदासी और दर्द की शायरी का दूसरा नाम थी मीना कुमारी, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। इनकी मुलाकात मशहूर फिल्मसाज और शायर कमाल अमरोही से इस वक्त हुई जब वो एक फिल्म में काम कर रही थी। मोहब्बत परवान चढ़ी और दोनों ने खुफिया तौर पर निकाह कर लिया। कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे और इनके एक बेटे भी थे। इनकी सोच और नजरियात सख्त थे और यही चीज मीना कुमारी की जिंदगी पर हावी होती गई। कमाल ने कभी औलाद की ख्वाहिश जाहिर नहीं की, जबकि मीना कुमारी एक मोहब्बत भरा और आजाद जिंदगी चाहती थी। दोनों के दरमियान नजरियाती इख्तलाफात बढ़ते गए, जिसका असर न सिर्फ इनकी शादी पर पड़ा बल्कि मीना कुमारी की सेहत और ज़हनी सुकून भी खत्म होता गया। इनकी शादी को तकरीबन 13 साल का अरसा मिला, मगर ये रिश्ता कभी मुकम्मल न हो सका। औलाद ना होने की वजह साफ नजर आती है, मर्द की मर्जी और एक औरत की मजबूरी। तो नाजरीन, ये थी वो भारत की मशहूर जोड़ियां जिनके पास दुनिया की हर दौलत और आसाइश है सिवाय औलाद जैसी नेमत के। इन मशहूर जोड़ों ने ये कमी या तो किस्मत से कबूल की या अपनी मर्जी से इसे अपनी जिंदगी से अलग रखा, मगर एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ा। ये कहानियां सिर्फ सितारों की नहीं बल्कि कुर्बानी, समझौते और मजबूत रिश्ते की अलामत है। क्या आप समझते हैं कि बच्चों के बगैर भी जिंदगी मुकम्मल हो सकती है? इनमें से आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी है? क्या आप इन जोड़ों के फैसलों से मुत्तफिक हैं? और क्या आपको भी लगता है कि औलाद के बगैर भी एक बेहतर जिंदगी गुजारी जा सकती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।